नमस्कार, कैसे हैं आप सब? जिसका आप सभी को इंतजार था कि ज्योग्राफी की क्लास शुरू करिए, ज्योग्राफी की क्लास शुरू करिए, इतना बोला है आप लोगों ने मुझे। इसी वजह से हम आ गए हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके, जो आपके लिए एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम अलग अलग टॉपिक क्लियर करेंगे, भारत की प्रमुख दर्रे, झील, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी चीजें होंगी। एमसीक्यूज भी होंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब चूंकि आज पहली क्लास है, इस वजह से हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे। हो सकता है आपको चीजें पहले से पता हो, रिवीजन हो जाएंगी, नहीं पता हो नई चीजें पता चल जाएंगी। तो क्लास में बने रहना है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है कि भारत क्या, कैसा स्ट्रक्चर है भारत का, किन देशों के साथ घिरा हुआ है, क्षेत्रफल कितना है और बाकी चीजें। तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज जरूरी है। तो उससे अगर आप ये वीडियो भी देखेंगे तो आपको अगर आ रही है चीजें तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आ रही है तो नई चीजें पता चल जाएंगी। जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो चलिए आज पहली क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने इंडिया का मैप लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें बतानी जरूरी है कि अब जम्मू कश्मीर से जैसे लद्दाख अलग हो चुका है, लद्दाख एक यूटी बन चुका है और जम्मू कश्मीर भी यूटी है। यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ नेपाल की बॉर्डर है और यहाँ चाइना और तिब्बत की बॉर्डर आती है। कभी कभी सवाल आता है कि जो हमारा भारत देश है वो कितने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। तो हमारा जो भारत है वो उसके 9 पड़ोसी देश है। तो अगर कभी सवाल आए कि भारत की कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 पड़ोसी देश। और कौन कौन से हैं 9 पड़ोसी देश, तो इस मैप में देख लेते हैं। भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी कौन है? भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी जो मतलब बहुत शांत रहता है, खुद भी शांत रहता है और भारत को भी शांत रहने देता है, पाकिस्तान। बिल्कुल। कौन है? जो भारत से ही कहीं जन्मा है, जिसके पूर्वज पर दादा दादा भारत से में ही रहे हैं, वही अब भारत का आजकल पड़ोसी बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा शांत है। तो कौन है? पहला पाकिस्तान, दूसरा दूसरा है चाइना, पाकिस्तान का बड़ा भाई चाइना। तीसरा है अफगानिस्तान। चौथा है, चौथा कौन है पड़ोसी देश? नेपाल। पांचवा भूटान। छठवां बांग्लादेश। सातवां म्यांमार। आठवां श्रीलंका। और नौवा है मालदीव। नौवा क्या है यहाँ नीचे? मालदीव। तो 9 पड़ोसी देश कौन है आपको पता चले। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और एक मालदीव। भारत की स्थलीय सीमा कभी कभी पूछ लेता है कि भारत की जो स्थल की सीमा है यानी जमीनी सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। और भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की जो समुद्री सीमा है वो 2 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। क्लियर? तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो 2 देशों के साथ है, श्रीलंका के साथ और मालदीव के साथ। और ये सारी चीजें। और कितने पड़ोसी देश है? 9 पड़ोसी देश है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताएंगे? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो कभी कभी ये भी सवाल आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितने पड़ोसी देश है? 9 पड़ोसी देश है, 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है और 2 के साथ समुद्री सीमा। अब मुझे आप बताइए कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा, स्थलीय सीमा किस देश के साथ? जो जमीनी सीमा है वो हमारी किस देश के साथ? जो जमीनी बॉर्डर है वो हमारा किस देश के साथ? सबसे लॉन्ग बॉर्डर है हमारा। तो राइट आंसर है बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है इसके साथ हमारी सीमा सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश के साथ ये आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है वो सबसे ज्यादा है। और सबसे कम सीमा किसके साथ है? तो सबसे कम सीमा है अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। ये सवाल पूछता है कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। एक सवाल और आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा इस मैप में, हूबहू दिख रहा होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये राजस्थान है।
ये क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। सेकंड नंबर पे आता है ये मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। पहला कौन सा है? राजस्थान। आपको ये भी जानना है कि भारत अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, पूरा भारत संपूर्ण विश्व के मानचित्र में, तो वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कभी पूछा जाए कि भारत किस नंबर का है, तो भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। पूरे विश्व मानचित्र में या पूरे विश्व में भारत कौन से नंबर पे है? भारत 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। ओके, क्लियर? ये है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? ये सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और भारत का क्षेत्रफल वैश्विक क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे है? तो 7वें नंबर पे। आपको ये भी पता है कि भारत श्रीलंका से पाक स्टेट से अलग होता है। यहाँ पाक स्टेट है, अमरनाथ की खाड़ी है, इनसे ये अलग होता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे, देखिए हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, हमें ये चीजें जाननी जरूरी है क्योंकि यही चीजें पूछती हैं एग्जाम में। और अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत करनी पड़ेगी, इंडिया मैप के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम आगे चीजें कर पाएंगे। तभी हम भारत की नदियां, भारत की मिट्टी, भारत के पासेस, भारत की इंपॉर्टेंट झीलें, ये सारी चीजें, भारत की जलवायु, ये सब चीजें हम कर पाएंगे। इस वजह से ये सेशन जरूरी है आपके लिए। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आप सबको पता है, जो राजस्थान वाला एरिया है, ये रेगिस्तानी वाला एरिया है। तो यहाँ पे है थार रेगिस्तान। यहाँ पे कौन सा है? थार रेगिस्तान। ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, थार रेगिस्तान। इसका जो 80% हिस्सा है वो भारत के पास, मतलब भारतीय हिस्से में आता है। थार रेगिस्तान का जो 85% हिस्सा है वो भारत के हिस्से में है, और जो बाकी हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है। तो कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि जो हमारा थार रेगिस्तान है उसका कितने परसेंट हिस्सा भारत के पास है? तो उसका 85% हिस्सा भारत के पास है, बाकी जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए थार रेगिस्तान का 2,80,000 वर्ग किलोमीटर है। 2,80,000 वर्ग किलोमीटर थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किसे कहते हैं? सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। गंगा नदी बहती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है यहाँ पे, वो सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसी को कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। इसी को क्या कहा जाता है? सुंदरबन का डेल्टा। तो कभी ये आए कि भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा वो कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? और क्या चीजें हैं यहाँ पे जानने लायक? और क्या चीजें हैं? हिमालय पर्वत के बारे में आप सब जानते हैं कि हिमालय यहाँ जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। हिमालय की श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई? जो हिमालयन श्रृंखला है वो यहाँ पे जम्मू से लेके कहाँ तक फैली हुई है? अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो अगर कभी ये पूछा जाता है कि जो हिमालय है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ों में से एक है, 2500 किलोमीटर तक लंबी है हिमालयन पर्वत श्रृंखला, लगभग 2500 किलोमीटर तक, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक ये श्रृंखला है। ठीक है, ये चीजें आपको पता चली। भारत दुनिया का कौन से नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वें नंबर पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उसी को सुंदरबन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत के कितने पड़ोसी देश है? 9 पड़ोसी देश है। भारत का जो समुद्री सबसे बड़ा समुद्री तट है वो कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है वो आप यहाँ देख पा रहे हो, गुजरात को। ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है? ये गुजरात है। यहाँ पे है समुद्री तट, इसमें लगभग 41 बंदरगाह, लगभग 41 बंदरगाह। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे एमसीक्यूज करेंगे तो वो अपन क्लियर करते चलेंगे। अब डायरेक्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। पहला सवाल, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? मैंने अभी आपको बताया, जल्दी बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? आप सबको बताया मैंने, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
कितना बताया भारत का क्षेत्रफल मैंने? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? अभी मैंने बताया। मेरा मैपिंग के थ्रू आपको बताने का ये उद्देश्य था कि मैपिंग में चीजें दिख रही है, इंडिया का मैप बना हुआ है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पड़ोसी देश हैं। इस वजह से मैंने वो बताया ताकि आपको इन आंसर्स को फाइंड आउट करने में आसानी हो। बताइए जल्दी, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? मैंने बताया 9 पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय हैं और 2 समुद्री। समुद्री सीमा से कौन टच करते हैं? श्रीलंका और मालदीव। क्लियर? क्लियर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में, जिसका 85% हिस्सा किसके पास है? 85% हिस्सा भारत के पास है और बाकी हिस्सा किसके पास है? बाकी हिस्सा पाकिस्तान के पास है। थार रेगिस्तान कितना है? लगभग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है थार रेगिस्तान का? 2,80,000 वर्ग किलोमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है। पूछ लेता है कि थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 2,80,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 85% हिस्सा इसका भारत के पास। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए बताइए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑफ कोर्स गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कितनी है इसकी लंबाई? 25-25 किलोमीटर। मैंने ऐसे याद किया था, 25-25 किलोमीटर। कभी कभी गंगा की लंबाई पूछ लेती है कि भारत में गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। ठीक है। 2,525 मतलब मैंने 25-25 याद किया था। 2,525 किलोमीटर है भारत में गंगा की लंबाई। क्लियर? ये चीजें जल्दी जल्दी इसलिए करवाई जा रही हैं आपके सामने से कि एक बार आपको ये चीजों का नॉलेज रहे, आपके सामने से चीजें गुजर जाएं, ताकि एग्जाम हॉल में छोटी छोटी गलतियां ना, क्योंकि रिवीजन की कमी के कारण ही सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। जल्दी जो फैक्ट पता है वो पहले से उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पता है वो पता चल जाएंगे। ये फायदा है इस क्लास का। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। फर्स्ट नंबर पे कौन है? राजस्थान। मैं आपके थ्रू बता दिया है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए, अभी मैंने आपको बताया है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। दिखाया था मैंने आपको, छोटा सा था कॉर्नर पे, पश्चिमी घाट पे। चलिए, भारत की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? हिमालय। और मैंने क्या बताया, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। और ये लगभग कितनी है? कितनी है हिमालय? 2500 किलोमीटर तक लंबी हिमालयन पर्वत श्रृंखला। कितनी है? 2500 किलोमीटर तक लंबी है। कभी कभी पूछ लेता है कि हिमालयन पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या बताएंगे? अगर पूछ लिया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। और कितनी है? तो 2500 किलोमीटर तक लंबी है। कितनी है? तो 2500 किलोमीटर तक लंबी है। अरावली कहाँ है? आपको पता है कि अरावली कहाँ है? वो राजस्थान वाले एरिया में, ऊपर उत्तर पश्चिम साइड, वहां है अरावली। विंध्य कहाँ है? विंध्य सेंटर पे है, यानी मध्य प्रदेश के आसपास। यहाँ है विंध्य पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री कहाँ है? पश्चिमी घाट में। सह्याद्री कहाँ है? पश्चिमी घाट में, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये आते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहाँ है? भारत के पश्चिमी तट पर है, जहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है, ये सारी चीजें आती है। क्योंकि ऑप्शन में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अरावली आपको पता है वह राजस्थान वाले एरिया में। तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, 2500 किलोमीटर तक लगभग लंबी है। विंध्य पर्वत श्रृंखला आप सबको पता है। विंध्याचल श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अरावली राजस्थान के पास है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं, पश्चिमी घाट के आसपास जो राज्य आते हैं। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटीय राज्य कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया है कि जिसमें 41 बंदरगाह है और 1600 किलोमीटर लगभग लंबा है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। और मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कितने बंदरगाह हैं? इसमें लगभग 41 बंदरगाह हैं। कितना बड़ा है ये? इतना बड़ा समुद्री, इतना लंबा कोस्टल एरिया है, इतना लंबा समुद्री तट है कि इसमें 41 बंदरगाह हैं। और कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। छोटा नहीं है ये। 1600 किलोमीटर किसी समुद्री तट की लंबाई होना बहुत बड़ी बात है। लगभग कितना है ये? 1600 किलोमीटर का है समुद्री तट। सबसे बड़ा कोस्टल एरिया कहाँ का है? गुजरात का है।
और कितने बंदरगाह हैं इसमें? 41 बंदरगाह। क्लियर? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है 2025 में? बताइए, क्योंकि कहीं कभी बदल जाता है, कभी चेरापूंजी हो जाता है, कभी मासेंद्राम हो जाता है। तो अगर हम 2025 की बात करें तो बताइए 2025 में भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान 2025 में मासेंद्राम है, जो मेघालय में स्थित। कौन सा है? मासेंद्राम, जो कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। मासेंद्राम में एक चीज कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इतनी वर्षा क्यों होती है, या मासेंद्राम कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? सवाल ये आता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान 2025 में कौन है? मासेंद्राम है। लेकिन मासेंद्राम में ही इतनी वर्षा क्यों होती है? या पूछ लिया कि मासेंद्राम कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो आपको बता दें कि मासेंद्राम है वो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आपने सुनी होंगी। गारो खासी जयंतिया कहाँ है पहाड़ियां? मेघालय में है। तो ये खासी पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियां मेघालय में है। तो जो मासेंद्राम है वो खासी पहाड़ी में स्थित है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मासेंद्राम में इतनी वर्षा क्यों होती है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो नम हवाएं हैं उनको ये रोक लेता है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये है इंडिया, यहाँ है मेघालय, लगभग यहाँ पे आसपास नॉर्थ ईस्ट में है मेघालय। ये है बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी। यहाँ 3 पहाड़ियां हैं, नारो, खासी और जयंतिया। आपको पता है 3 पहाड़ियां हैं। अब बंगाल की खाड़ी से जो नम हवाएं आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी से ये जो नम हवाएं ऊपर आती हैं, ये नम हवाएं ऊपर आ रही हैं, इन्हें ये जो खासी, जैसे ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया, ये जो खासी पहाड़ियां हैं इन नम हवाओं को रोकती हैं। और जब नम हवाएं रुकेंगी तो ये दूसरे साइड क्या करवाएंगी? दूसरे साइड ये वर्षा करवाएंगी। ये दूसरे साइड ये क्या करवाएंगी? वर्षा करवाएंगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है? मासेंद्राम में सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, मासेंद्राम कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों में स्थित है। कभी भी ये भी पूछ लेता है कितनी वर्षा होती है, तो साल में लगभग 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 11,871 मिलीमीटर वर्षा साल में, मिलीमीटर वर्षा होती है। तो कभी अगर पूछता है तो ये भी पता होना चाहिए। समझ में आया? 2025 में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासेंद्राम है। मासेंद्राम में ही सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो नम हवाएं हैं उनको कौन रोक लेता है? खासी पहाड़ी है, वो रोकती है और वहां दूसरी साइड वर्षा करवा देती है। लगभग साल भर में कितनी वर्षा होती है? तो लगभग 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो सवाल ये भी आता है कि मासेंद्राम में कितनी वर्षा साल भर में होती है? तो 11,871 मिलीमीटर साल भर। क्लियर? चलिए, कहाँ मासेंद्राम स्थित है? खासी पहाड़ी। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जल्दी बताइए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली थी, उसमें भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में मैंने एक रील बनाई 30 सेकेंड्स में, उसमें मैंने भारत के सभी जलप्रपात बताए। फिर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है कुंचिकुल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकुल जलप्रपात। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पर है? वराही नदी पर। कौन सी नदी पर है? वराही नदी पर है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकुल जलप्रपात शिमोगा जिले में है। शिमोगा जिला मतलब कर्नाटक में, कर्नाटक में है एक शिमोगा जिला, वहां है, और वराही नदी पर। ये एशिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा जलप्रपात भी माना जाता है। इसके लगभग 455 मीटर इसकी लंबाई, लगभग 455 मीटर लंबा ऊंचाई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कांची लिखा हुआ है लेकिन कुंचिकुल है। कुंचिकुल, कुंचिकुल जलप्रपात, कांची लिखा है, हमें कुंचिकुल होगा। कुंचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, शिमोगा जिले में है, और कौन सी नदी पर है? तो वाराही नदी पर। क्लियर? कितना है? 455 मीटर ऊंचाई। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकुल जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? चलिए बताइए, ये आपका क्वेश्चन। भारत का बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, उड़ीसा महानदी में स्थित है। बताइए कौन सा है भारत का सबसे बड़ा जलाशय? कौन सा है? चलिए होमवर्क लिख लीजिए आप। आपका होमवर्क है कि आपको ये बात बतानी है कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा जलाशय? ये आपका होमवर्क है। क्लियर? जो होमवर्क देती हूँ कमेंट सेक्शन में बताना होता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम नदी द्वीप माजुली द्वीप।
भारत की कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग का कितना प्रतिशत है? बताइए, भारत की कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग का कितना प्रतिशत है? जब मैं अभी नदी द्वीप पढ़ाऊंगी तब मैं प्रॉपर बताऊंगी कि क्या होते हैं नदी द्वीप। तो ये जानिए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग कितने प्रतिशत है? आप सबको पता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में पर्वत कितने प्रतिशत है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। अब पूछा है भारत में पर्वत, पठार और मैदान कितने प्रतिशत हैं? तो ये आपको बता दें कि भारत में जो पर्वत है वो 30% भाग पे है। भारत में जो पठार है वो लगभग 27% के आसपास, जो पठार है वो 27% के आसपास है। मैदान है 43%। सवाल पूछता है कि भारत में कौन कितने प्रतिशत एरिया में है, तो पर्वत है लगभग 30% भाग पे, पठार है 27% भाग पे और मैदान है 43% भाग पे। ये क्वेश्चन आता है, पूछता है ये क्वेश्चन कि भारत में कुल क्षेत्रफल में मैदानी मैदानी पूछा है, मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग है 43%। पर्वत कितने हैं? 30% और पठार कितने हैं? 27%। क्लियर? कितने हैं पर्वत? 30% है, पठार कितने हैं? 27% है और मैदान कितने हैं? 43%। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में पर्वत कितने प्रतिशत है, कितना, क्या बताएंगे आप? भारत में पर्वत लगभग 30%, पठार कितने हैं? 27% है, मैदान कितने हैं? 43%। क्लियर? कंचनजंगा चोटी किस राज्य में है? बताइए, कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पे। तो अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। और अगर कभी पूछे किससे सीमा टच करती है, तो भारत और नेपाल की सीमा पे कंचनजंगा स्थित है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। दून और द्वार जैसी घाटियां किस हिमालय की घाटियां हैं? दून और दून, आपको सबको पता है देहरादून ये सब जो है, तो उसी का पूछा है कि दून और द्वार जैसी घाटियां किस हिमालय का हिस्सा है? दून और द्वार जैसी घाटियां किस हिमालय का हिस्सा है? बता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको बता दें कि जो दून है और द्वार जैसी घाटियां हैं वो सॉरी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित होती है। दून और द्वार जैसी जो घाटियां हैं वो कहाँ स्थित होती है? वो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित होती है। ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय। हिमालय जब हम पढ़ाएंगे ना, जब हम हिमालय की प्रॉपर क्लास लेंगे तो हिमालय भी बहुत सारी श्रेणियों में बटा हुआ है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारी चीजें तो हम उन्हें प्रॉपर बताएंगे आपको। तो दूर और द्वार जैसी घाटियां किस हिमालय की घाटियां हैं? तो आपको बता दें दूर और हिमालय, दून और द्वार जैसी घाटियां लघु और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित, यहाँ पे स्थित होती है ये घाटियां। दून और द्वार जैसी घाटियां ये कहाँ स्थित है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच है। तो अगर कभी आंसर आए तो यह आपको लिखना है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है? दून और द्वार जैसी घाटियां कहाँ है? लघु और शिवालिक हिमालय के बीच है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मैंने आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। डेल्टा क्या होते हैं? बेसिकली डेल्टा वो होते हैं कि जब बहुत सारी नदियां किसी एक मुख्य नदी में मिलकर, बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर एक गाद इकट्ठा करती हैं। जैसे ये भारत का एरिया है, ये भारत है, यहाँ पे क्या है? गंगा नदी यहाँ से जा रही है, गंगा नदी ये जा रही है। अब गंगा में कुछ सहायक नदियां जुड़ रही हैं, ये सहायक नदियां आ रही हैं। अब ये सहायक नदियां मिलकर क्या कर रही है? यहाँ से ये सहायक नदियां आ रही है मुख्य नदी में मिलकर, ये सहायक नदियां भी अपने साथ गाद लेके आ रही है। और यहाँ से ये जो मुख्य नदी बह रही है वो भी अपना गाद लेके आ रही है। तो वो यहाँ पे क्या करती है? वो सबसे ज्यादा ये गाद एकत्रित कर देती है, वही बन जाता है डेल्टा। और ये उपजाऊ बहुत होता है, ये जो एरिया होता है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो इसी को यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आप सबको पता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? सुंदरवन का डेल्टा है, जो बहुत ज्यादा पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा, उसी को कहते हैं गंगा का डेल्टा। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? बताइए, नीलगिरी पर्वत कहाँ है? नीलगिरी पर्वत मेनली जो है वो 3 राज्यों में। कहाँ नीलगिरी पर्वत? मेनली 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नीलगिरी जो पर्वत है वो कहाँ है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु।
ये बेसिकली जानकारी है जो आपको होना चाहिए। नीलगिरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भारत की चोटियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये एक पहली क्लास ऐसी ली गई है जिसमें आपको बेसिकली जो भारत के बारे में नॉलेज है वो थोड़ा सा दिया जा सके, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी करवाए जा सके ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन। तो नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? मैंने आपको बताया नीलगिरी पर्वत बेसिकली किन राज्यों में, 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और वो कौन से है? दक्षिण भारत के राज्य। कौन से हैं? तो दक्षिण भारत के राज्य। क्लियर? चलिए, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? बताइए लक्षद्वीप कहाँ है? आप सबने ये इंडियन मैप देखा, ये मैप देखा, यहाँ पे क्या है? अरब सागर, यहाँ क्या है? अरब सागर, ठीक है, ये अरब सागर। यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है? इस बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप। बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है? अंडमान निकोबार। और अरब सागर में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है लक्षद्वीप। ये सब आप जानते हैं। तो अगर कभी पूछे कि लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में? बताइए कहाँ है अरब सागर? लक्षद्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप है अरब सागर। ये आपको दिख रहा है, ये अरब सागर है, यहाँ लक्षद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्लियर? तो लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित। यहाँ से आपकी इंडियन ज्योग्राफी के जो थोड़ा सा बेसिकली क्वेश्चंस थे, जो अधिकतर गलतियां होती हैं, मेनली जो मोटा मोटा कि भारत के कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की, और ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम अगली जो क्लास है वो हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। टॉपिक वाइज कैसे? भारत के इंपॉर्टेंट दर्रे, पासेस, भारत की झीलें, भारत की नदियां, भारत की मिट्टी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आएंगे जो कॉन्टिनेंट्स है। जैसे अगर हमने एशिया कॉन्टिनेंट कवर किया तो एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं उनसे रिलेटेड, जितने भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उन सारी चीजों से रिलेटेड एमसीक्यू तो हो ही जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। और अगर यकीन मानिए, अगर आपने ये क्लास ली है, चाहे वो पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो, या आज से तो ज्योग्राफी शुरू कर दिया है, एग्जाम हॉल में अगर आपको क्वेश्चंस ना मिले तो आप कहिएगा। जरूर रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और होंगे ही, और बहुत सारे लोग सिर्फ सिली मिस्टेक्स करके ही आते हैं, पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो बस यही है कि आपको ये चीजें बनी रहनी है। आपको लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा, आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें भी बने रहिएगा। और बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना है दोस्तों तक, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका फायदा आप ही को ये है कि जैसे नई वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है उसका। तो अगर वीडियो अपलोड होगी वहां आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो बेनिफिट आपका ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।